दोस्तों अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि हमारा वेट बहुत है, हमें वेट लॉस करना है, और यूट्यूब पे भी अक्सर वही खोजते हैं कि हाउ टू लूज योर वेट, कैसे हम वेट को कम करें। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि दुबले पतले लोग वेट गेन ना होने की वजह से परेशान हैं? दोस्तों हमें उस पर भी ध्यान देना है। जो दुबले पतले कमजोर लोग होते हैं वो वेट गेन नहीं कर पाते, सब कुछ खाते हैं लेकिन फिर भी वेट गेन नहीं होता। क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है, कभी सोचा है? तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं। एक टर्म होता है वेट गेन और एक टर्म होता है हेल्दी वेट गेन। तो हम बात करेंगे हेल्दी वेट गेन के बारे में कि कैसे दुबले पतले लोग हेल्दी वेट गेन कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन भारद्वाज और आप हैं जीवन कोश पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों अक्सर दुबले पतले लोग कहते हैं कि हम बहुत कुछ खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा वेट नहीं बढ़ता। हम इतना सब कुछ खाने के बावजूद हमारा वेट नहीं बढ़ता, हम एक्सरसाइज भी नहीं करते तब भी हमारा वेट नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह बताती हूँ। सबसे पहली जो मेजर वजह है वो ये हो सकता है आपको हाइपरथायराइड हो। आप इतना खा रहे हैं, आप सब कुछ फॉलो करते हैं जो हेल्दी रूटीन होता है, तभी भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा। तो इसके पीछे की मेजर वजह हो सकता है आपको हाइपरथायराइड हो। तो आपको डॉक्टर के पास जाके अपना ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है। उसमें क्या होता है कि हमें भूख तो लगती है, हमें एक्सेसिवली भूख लगती है, लेकिन हमारा वेट गेन नहीं होता। तो ये होता है हाइपरथायराइड। दूसरा मेजर रीजन है आयरन की कमी। हो सकता है कि हमें आयरन की कमी हो और हमें पता भी ना लग रहा हो। देखिए दोस्तों, आयरन की जब आपको कमी होगी तो सबसे पहला उसका सिम्टम है कि आपका चेहरा पेल होने लगेगा, यानी पीला पीला सा, आपके आंखों में पीलापन आएगा। तो ये होता है सिम्टम आयरन की कमी का। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, जिसमें पता लगेगा कि आपको आयरन की कमी है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, जब आयरन की कमी होती है और आपका वेट गेन नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको भूख तो लगती है लेकिन वेट गेन नहीं होता है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना टेस्ट कराइए। तीसरी मेजर चीज है, हो सकता है आपको डायबिटीज हो। दोस्तों कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि डायबिटीज के मरीजों का कई कंडीशन में वेट बढ़ता है और कई कंडीशन में वेट घटता है, लेकिन उनको भूख तो लगती है और खाते भी हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ता। तो ये हो सकता है कि डायबिटीज के लक्षण हो, आपको डायबिटीज हो। तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। वो आपको टेस्ट बताएंगे, वो आपको टेस्ट करना है और उससे पता लगेगा कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। चलिए ये तो हो गई मेडिकल टर्म की बात। अब बात करते हैं, अगर आपको इन तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं है तो अब क्यों नहीं वेट गेन हो रहा? दोस्तों आप सबसे पहले तो हो सकता है आपके साथ आप खाना खूब खा रहे हो लेकिन उसके बाद आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो, इस वजह से भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा। दोस्तों अगर आपको वेट गेन सही तरीके से करना है तो आपको अपने ट्रेनर से पूछना होगा कि आपको वेट गेन एक्सरसाइज बताएं, जैसे कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग। इसमें हमारी मसल मास बिल्ड होती है, यानी बढ़ता है, तो इस तरीके से हमारा वेट बढ़ता है। दोस्तों अगर हम खाने से पहले पानी पी लें, खाने से पहले पानी पी लेंगे तो हमें भूख ही कहाँ लगेगी। अगर मान लीजिए आपको भूख लग रही है और आपने 1 गिलास पानी पी लिया तो आप प्रॉपर खाना नहीं खा पाएंगे। तो एक ये भी कारण होता है कि हमने खाना तो खाया, हमें लगा कि हमने खाना खाया लेकिन प्रॉपर उस वे में खाना नहीं खाया है, तो इस वजह से भी वेट गेन नहीं होता है। तो अब आपको करना यह है कि आपको जब भी अपनी थाली लगाएं तो सबसे पहले तो आपको कभी भी पानी नहीं पीना है। खाने के बाद आपको कितनी प्यास लग जाए, थोड़ा सा 1 या 2 सिप वाटर के ले लीजिए, लेकिन आपको प्रॉपर 1 या 2 गिलास भर के पानी नहीं पीना है। आपको पहले खाना खाना है, उसके बाद पानी पीजिए। अब बात करते हैं कि हम वेट गेन कैसे करें, वो भी हेल्दी वे में वेट गेन कैसे करें। दोस्तों अगर आपको हेल्दी वे में वेट गेन करना है तो कभी भी आपको जंक फूड के साइड नहीं जाना है। अक्सर लोगों में गलतफहमी रहती है कि वेट गेन जंक फूड खाने से होता है और दबा के जंक फूड खा लेते हैं, लेकिन दोस्तों इसका एडवर्स इफेक्ट आपके हेल्थ पे पड़ेगा और इससे कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां आपके गले जरूर पड़ जाएंगी। इसीलिए आपको जंक फूड के साइड तो कतई नहीं जाना है, क्योंकि जंक फूड वेट जरूर गेन करता है लेकिन हेल्दी वेट गेन नहीं करता है। दोस्तों एक और चीज मैं आपको यहाँ बताती हूँ, साइकोलॉजिकल टर्म है। आप अगर वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो छोटी थाली में खाते हैं। ऐसे कई डाइटिशियन बोलते हैं कि अगर आपको वेट गेन करना है तो बड़ी थाली में खाइए। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन नहीं, एक साइकोलॉजिकल, एक हमारी मानसिकता है कि देखिए छोटी थाली में अगर हम खाना खाएंगे तो खाना थोड़ा आएगा और हम उसको खाएंगे, बड़ी थाली में खाएंगे तो खाना ज्यादा आएगा और हम उसको खाएंगे। भूख तो हमारी उतनी है, खाना भी उतना है, लेकिन एक हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ नहीं, हमने ज्यादा खाना खाया क्योंकि हमने बड़ी थाली में खाया है। तो एक ये भी आप पॉइंट आजमा सकते हैं, आप अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा
आप कैलोरीज इनटेक अपने डाइट में जरूर बढ़ाइए और नेचुरल कैलोरीज लीजिए। जैसे अगर आपको शुगर, कैलोरीज पे अगर बात आती है तो सबसे पहले बात आती है शुगर पे। अब शुगर अगर आप ले रहे हैं तो चीनी के बजाय आप शक्कर लीजिए, ठीक है। अगर आप फ्रूट से नेचुरल शुगर लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। कैफीन का इंटेक आप जरूर कम कीजिए। और शुगर के इंटेक की बात करें तो शुगर आपको लेनी है लेकिन नेचुरल, जैसे गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, ये शुगर लीजिए। एक बार की बजाय आप 1 चम्मच डाल रहे हैं, वहां 2 चम्मच यूज करिए। नेचुरल कैलोरी होगी, आपके डाइट में भी कैलोरी आ गई, तो इस तरह से आप हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज पे बात करते हैं। दोस्तों, कई लोगों में ऐसी चीजें होती हैं कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं शायद इसीलिए हमारा वेट गेन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं इसीलिए आपका वेट गेन नहीं हो रहा। अपने ट्रेनर से आप सलाह लीजिए कि हमें वेट गेन करने वाली एक्सरसाइज बताइए, जैसे मसल मास बिल्ड हो, बढ़े, वो उस तरह की एक्सरसाइज बताइए। वेट गेन एक्सरसाइज हो गई, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, ये वो एक्सरसाइज है जो अक्सर लोगों को प्रिस्क्राइब करी जाती है कि अगर आपको वेट गेन करना हो। दोस्तों, आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना होगा, अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करना होगा। प्रोटीन के नेचुरल सोर्स हैं दूध, दही, पनीर, टोफू, ये सब जो आइटम्स हैं ये जो है नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इन सब चीजों को अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना होगा। इसके अलावा अगर आपको प्रोटीन पाउडर लेना है, बाजार में उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन उनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं तो काफी लोग जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं। दोस्तों, होममेड प्रोटीन पाउडर भी हम बना सकते हैं। इसका वीडियो हमने बनाया है, आप आई बटन पे जाकर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा कि होममेड प्रोटीन पाउडर कैसे बनेगा। तो दोस्तों, ये सब चीजें हैं जो आपको वेट गेन के लिए अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करना है, जिससे आपका वेट गेन हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही कई अन्य वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।